जी पे गंगा जल चढ़ाओ। अरे बोलो तो जम के, सुना है कि नहीं सुना? कई पंडित जी कहते हैं पूजन करने बैठे हो गंगा का जल लाओ शंकर पे चढ़ाएंगे, गंगा जल लाओ शिव जी पे चढ़ाएंगे। कभी आपके मन में आया कि पंडित जी ने कहा कि गंगा का जल शिव जी को चढ़ाना है, गंगा का जल शंकर भगवान को चढ़ाना है? कभी विचार करा कि आपने पंडित जी से कहा पंडित जी आप कह रहे हो कि गंगा का जल शिव जी को चढ़ाना है, पर गंगा तो शंकर भगवान के मस्तक पर बैठी हुई है, तो उनका जल उन्हीं को चढ़ाएंगे, ये कहाँ की रीति है? आप बोलो कि साधारण जल लिया, कुएं का जल लिया, बावड़ी का जल लिया, जाओ ये जल लेकर आओ शंकर भगवान को, पर आप कह रहे हो गंगा का जल चढ़ाएंगे। ये रीति कहां से आई? क्योंकि गंगा मैया जब शंकर भगवान की जटा में आकर बैठ गई, चारों तरफ से जटा बंद गई, गंगा अंदर रह गई, और रहने के बाद गंगा बाहर निकलने के लिए घूम रही है उसी जटा के अंदर। भागीरथ बाबा हाथ जोड़कर कहते हैं भोले बाबा मेरे पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा को तो बाहर निकाल दो, वो तो पूरी की पूरी आप में समाहित हो गई। तब शंकर भगवान ने कहा कौन कह रहा है कि गंगा को निकालना है? भागीरथ जी कहते मेरे पूर्वजों के लिए गंगा को निकाल दो। मैं गंगा को निकालने को तैयार हूं। गंगा तैयार है? गंगा कहती है मैं भागीरथ जी के पूर्वजों के उद्धार के लिए कलकल कर कर बहना चालू करती हूं, और ऐसी दौड़ लगाऊंगी कि भागीरथ बाबा के 60,000 काकाओं के उद्धार को मैं अभी की अभी कर दूंगी। शिव जी कहने लगे तेरी दौड़ में तुम मुझे दर्शन नहीं कर पाएगी, मुझसे नहीं मिल पाएगी। गंगा जी कहती हैं मैं आपका दर्शन भी करूंगी और मिलूंगी भी। और गंगा को भगवान शंकर ने अपनी जटा से निकाला। बहती हुई गंगा भागीरथ बाबा के यहाँ 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए पहुंच गई। गंगा सागर में